अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आलम अल्लम कल्लम सल्लम तकफ़ा यखफ़ा खौफ खौफ और खवफनी कंफ्यूज करने वाले अरबी के इन सारे शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द तकफ़ा के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है रुको। रुको और रुकने के लिए हम अरबी का एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं वक़्फ़। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना या फिर रुको, लेकिन तकफ़ा शब्द का इस्तेमाल अरबी में कुछ ख़ास जगहों के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि रुको यह मजाक है, यानी किसी मजाक वाली बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे तकफ़ा हाज़ा मस्खरा, यानी कि रुको यह मजाक है। तकफ़ा यानी कि रुको, हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और मस्खरा अरबी में मजाक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रुको यह मजाक है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तकफ़ा हाज़ा मस्खरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रुको यह झूठ है, यानी किसी बात को लेकर हम मजाक कर रहे हो अगले आदमी से और बाद में उससे कहना हो कि रुको यह झूठ है, तो हम अरबी में बोलेंगे तकफ़ा हाज़ा कज़्ब, यानी कि रुको यह झूठ है। तकफ़ा अरबी में रुको को कहते हैं, हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और कज़्ब अरबी में झूठ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रुको यह झूठ है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तकफ़ा हाज़ा कज़्ब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रुको गुस्सा मत करो, यानी किसी मजाक वाली बात को लेकर किसी से ये कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे तकफ़ा ला तज़अलन, यानी कि रुको गुस्सा मत करो। तकफ़ा यानी कि रुको और ला तज़अलन अरबी में गुस्सा मत करो को कहते हैं, क्योंकि लात अरबी में मत को और ज़अलन अरबी में गुस्सा करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रुको गुस्सा मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तकफ़ा ला तज़अलन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रुको रुको मैं दे रहा हूँ, यानी किसी चीज़ या सामान को देने के बारे में मजाक करने के बाद अगर हमें लास्ट में किसी से ये कहना हो कि रुको रुको मैं दे रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तकफ़ा तकफ़ा अना आती, यानी कि रुको रुको मैं दे रहा हूँ। तकफ़ा तकफ़ा का मतलब होता है रुको रुको, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और आती अरबी में देने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि रुको रुको मैं दे रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तकफ़ा तकफ़ा अना आती। तो इसी तरह के कुछ जगहों के लिए हम अरबी के शब्द तकफ़ा का इस्तेमाल करते हैं और बाकी के हर जगह पर रुकने के लिए हम अरबी के शब्द वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द खौफ के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है डर। डर को हम अरबी में खौफ कहते हैं और डर है को हम अरबी में बोलते हैं फ़ी खौफ। फ़ी खौफ का मतलब होता है डर है, क्योंकि फ़ी अरबी में है को कहते हैं और खौफ अरबी में डर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि डर है, यानी किसी भी बात को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर डर है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फ़ी खौफ। और डर नहीं है को हम अरबी में बोलते हैं माफ़ी खौफ। माफ़ी खौफ का मतलब होता है डर नहीं है, क्योंकि माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और खौफ अरबी में डर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि डर नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं माफ़ी खौफ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे इससे डर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी खौफ मिन हाज़ा, यानी कि मुझे इससे डर नहीं है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और माफ़ी खौफ अरबी में डर नहीं है को कहते हैं और मिन हाज़ा का मतलब होता है इससे। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे इससे डर नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफ़ी खौफ मिन हाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे उससे डर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी खौफ मिन हुआ, यानी कि मुझे उससे डर नहीं है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और माफ़ी खौफ अरबी में डर नहीं है को कहते हैं, क्योंकि माफ़ी अरबी में नहीं है को और खौफ अरबी में डर को कहते हैं और मिन हुआ का मतलब होता है उससे। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे उससे डर नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना
माफी खौफ मिन हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तुमसे डर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी खौफ मिन अंता, यानी कि मुझे तुमसे डर नहीं है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफी खौफ अरबी में डर नहीं है को कहते हैं, क्योंकि माफी अरबी में नहीं है को, खौफ अरबी में डर को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुम से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे डर नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी खौफ मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम डर गए, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंता खौफ, यानी कि शायद तुम डर गए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और खौफ अरबी में डर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि शायद तुम डर गए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मुमकिन अंत खौफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं बहुत डर गया, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मर्रा खौफ, यानी कि मैं बहुत डर गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और खौफ अरबी में डर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत डर गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मर्रा खौफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं मैं नहीं डरा, यानी किसी भी बात को लेकर किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला अना मा खौफ, यानी कि नहीं मैं नहीं डरा। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा खौफ अरबी में नहीं डरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मैं नहीं डरा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना मा खौफ। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द खौफ के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है डराना। हिंदी में हम कहते हैं डराना, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं खौफ। मुझे डरा दिया को हम अरबी में बोलते हैं खौफनी। खौफनी का मतलब होता है मुझे डरा दिया। हिंदी में मुझे डरा दिया, अरबी में बोलेंगे खौफनी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने मुझे डरा दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खौफनी, यानी कि तुमने मुझे डरा दिया। अंत यानी कि तुमने, और खौफनी अरबी में मुझे डरा दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने मुझे डरा दिया, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत खौफनी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सच में तुमने डरा दिया, यानी किसी भी बात को लेकर किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे सदक अंत खौफ, यानी कि सच में तुमने डरा दिया। सदक अरबी में सच में को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और खौफ अरबी में डरा दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में तुमने डरा दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सदक अंत खौफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने तुम्हें डरा दिया, यानी किसी और ने किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ खौफ अंत, यानी कि उसने तुम्हें डरा दिया। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, खौफ अरबी में डरा दिया को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उसने तुम्हें डरा दिया, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ खौफ अंत। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द कलम के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बात करना। बात करने को हम अरबी में बोलते हैं कल्लम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे साथ बात करो, तो हम अरबी में बोलेंगे कल्लम माना, यानी कि मेरे साथ बात करो। कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं, और माना माई अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे साथ बात करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कल्लम माना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं फ़ोन से बात कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कल्लम मिन जवाल, यानी कि मैं फ़ोन से बात कर रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं, और मिन जवाल अरबी में फ़ोन से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को, जवाल अरबी में फ़ोन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं फ़ोन से बात कर रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना
कल्लम मिन जवाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि थोड़ी देर पहले मैं बात किया, यानी किसी भी बात को लेकर किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शोई अना कल्लम, यानी कि थोड़ी देर पहले मैं बात किया। गबल शोई का मतलब होता है थोड़ी देर पहले, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर पहले मैं बात किया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गबल शोई अना कल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी से बात करने को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कल बात करूंगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना बुकरा बकल्लम, यानी कि मैं कल बात करूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और बकल्लम अरबी में बात करूंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल बात करूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना बुकरा बकल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम मेरे लिए बात करो, यानी किसी भी बात को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कल्लम ली अना, यानी कि तुम मेरे लिए बात करो। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं, और ली अना अरबी में मेरे लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम मेरे लिए बात करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता कल्लम ली अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम काम के लिए बात करो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कल्लम ली शुगुल, यानी कि तुम काम के लिए बात करो। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं, और ली शुगुल का मतलब होता है काम के लिए, क्योंकि ली अरबी में के लिए को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम काम के लिए बात करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कल्लम ली शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे के लिए तुम बात करो, यानी किसी भी तरह के पैसे हो, किसी को बोलना और कहना हो कि पैसे के लिए तुम बात करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ली फुलूस अंत कल्लम, यानी पैसे के लिए तुम बात करो। ली फुलूस का मतलब होता है पैसे के लिए, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे के लिए तुम बात करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिफुलूस अंत कल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तुमसे बात करना है, या फिर मुझे तुमसे बात करनी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मिन अंत बिकल्लम, यानी कि मुझे तुमसे बात करना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और अबिकल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत अबिकल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रूम पर आओ बात करनी है, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल गुरफा बिकल्लम, यानी कि रूम पर आओ बात करनी है। ताल गुरफा का मतलब होता है रूम पर आओ, और अबिकल्लम का मतलब होता है बात करनी है या फिर बात करना है। हिंदी में हम कहेंगे कि रूम पर आओ बात करनी है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे ताल गुरफा अबिकल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कपिल से बात करो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कल्लम मिन कफील, यानी कि तुम कपिल से बात करो। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करो या फिर बात करने को कहते हैं, और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को, कफील अरबी में कफील को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कफिल से बात करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कल्लम मिन कफील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बात करूंगा कंपनी में, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कल्लम मिन फिल शरीका, यानी कि मैं बात करूंगा कंपनी में। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं, और फिल शरीका अरबी में कंपनी में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बात करूंगा कंपनी में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कल्लम फिल शरीका। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ज़रूरत नहीं है, बात नहीं करूँगा, यानी किसी भी बात को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा यहताज मा कल्लम, यानी कि ज़रूरत नहीं है, बात नहीं करूँगा। मा यहताज का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है, और मा कल्लम अरबी में बात नहीं करूँगा को कहते हैं। हिंदी में ज़रूरत नहीं है, बात नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा यहताज मा कल्लम।
अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अल्लम के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बताना या फिर बताओ। बताना या फिर बताओ को हम अरबी में बोलते हैं अल्लम, और मुझे बताओ को हम अरबी में बोलते हैं अल्लमनी। अल्लमनी का मतलब होता है मुझे बताओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बताओ क्या चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो यानी कि पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अल्लमनी एशबगा, यानी कि मुझे बताओ क्या चाहिए। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ क्या चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी एश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अल्लमनी वैन यरूह, यानी कि मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, यरूह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को। हिंदी में मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अल्लमनी वैन यरूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बताओ क्या कहा उसने, यानी किसी और ने या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अल्लमनी एशगुल हुआ, यानी कि मुझे बताओ क्या कहा उसने। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, एशगुल अरबी में क्या कहा को कहते हैं, हुआ अरबी में हुआ उसे और उसने को। हिंदी में कहेंगे कि मुझे बताओ क्या कहा उसने, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी एशगुल हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बताओ क्या ज़रूरत है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अल्लमनी एश यहताज, यानी कि मुझे बताओ क्या ज़रूरत है। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ क्या ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी एश यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि मुझे बताओ कहाँ मिला यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी वैन हसल हाजा, यानी कि मुझे बताओ कहाँ मिला या। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, वैन हसल अरबी में कहाँ मिला को कहते हैं। वैन यानी कहाँ, हसल यानी कि मिला, हाजा अरबी में यह को कहते हैं। हिंदी में मुझे बताओ कहाँ मिला या, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी वैन हसल हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बताओ कब जाना है, यानी कि कहीं जाने के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी मीता रोह, यानी कि मुझे बताओ कब जाना है। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, और मीठा अरबी में कब को कहते हैं, रोह अरबी में जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ कब जाना है, यानी कहीं जाने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी मीता रोह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मुझे बताओ कहाँ जाना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी वैन रोह, यानी कि मुझे बताओ कहाँ जाना है। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, और वैन रोह अरबी में कहाँ जाना है को कहते हैं, क्योंकि वैन अरबी में कहाँ को, रोह अरबी में जाना है या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ कहाँ जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी वैन रोह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि मुझे बताओ कब चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी मीता इबगा, यानी कि मुझे बताओ कब चाहिए। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, और मीठा अरबी में कब को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे बताओ कब चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी मीठा इबगा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द सल्लम के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं दुआ सलाम करना। दुआ सलाम करने को अरबी में बोलते हैं सल्लम, और आलम अरबी में दुनिया को कहते हैं। आप दुनिया शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया के लिए, और आलम शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द यख्फा के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है छुपाना या फिर छुपाओ। छुपाना या फिर छुपाओ को हम अरबी में बोलते हैं यख्फा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना
اور یہ कहना हो कि उसने मोबाइल छुपा लिया, यानी किसी और ने किसी मोबाइल को छुपाने के बारे में किसी से बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ यख्फा जवाल, यानी कि उसने मोबाइल छुपा लिया। हुआ अरबी में हुआ उसे और उसने को कहते हैं, यख्फा अरबी में छुपाने को कहते हैं और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मोबाइल छुपा लिया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ यख्फा जवाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने सामान छुपा लिया, यानी किसी भी तरह के सामान को छुपाने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत यख्फा अगराद, यानी कि तुमने सामान छुपा लिया। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, यख्फा अरबी में छुपाने को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने सामान छुपा लिया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत यख्फा अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने यह क्यों छुपाया, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा लेश यख्फा, यानी कि तुमने यह क्यों छुपाया। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, लेश अरबी में क्यों को और यख्फा अरबी में छुपाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने यह क्यों छुपाया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत हाजा लेश यख्फा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं नहीं छुपाया, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को छुपाने को लेकर किसी को बोलना और जवाब देना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यख्फा, यानी कि मैं नहीं छुपाया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा यख्फा अरबी में नहीं छुपाया को, क्योंकि मा अरबी में नहीं को, यख्फा अरबी में छुपाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं छुपाया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा यख्फा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैंने कुछ नहीं छुपाया तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यख्फा शै, यानी कि मैंने कुछ नहीं छुपाया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा यख्फा अरबी में नहीं छुपाया को कहते हैं और शै अरबी में कुछ या फिर किसी चीज़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं छुपाया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा यख्फा शै। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।